यार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने परिवार में। जैसा कि राजस्थान पुलिस का जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा तब तक चाहे आप कितने भी वीडियो देख लीजिए, कहीं से कुछ भी सुन लीजिए, हमें नींद नहीं आने वाली है। राजस्थान पुलिस की जो परीक्षा है या इसकी जो तैयारी करते हैं वह विद्यार्थी जो है, जैसे हम कहें कि एक शिक्षक भर्ती की जो तैयारी करता है तो वो जैसे बीएड करता है तो वहां से वो आगे बढ़कर आता है तो उसे कुछ सामान्य जानकारियां मिल जाती है। जैसे अभी मैं एक बात कहूं कि राजस्थान पुलिस में चयनित होने के बाद वह इतना सहनशील कैसे हो जाता है, उसके अंदर इतना धैर्य कैसे आ जाता है, यह सब उसे ट्रेनिंग में सिखा दिया जाता है। जैसा हमने देखा कि पशु परिचर के अंदर एक लड़की को सस्पेंड किया गया। अगर ऐसा होता तो पुलिस का जो जवान है वो तो रोजाना सस्पेंड होते, क्योंकि उन्हें तो ऊपर से आदेश मिलता है और उन्हें सुनना पड़ता है। लेकिन पुलिस विभाग या बेल्ट बंद नौकरी के अंदर पहले ही जो है आपको ट्रेनिंग के अंदर सिखला दिया जाता है कि हां जी की नौकरी है और ना जी का घर है। आप में धैर्य, सहनशीलता, अपनी नौकरी के प्रति जुनून, उसके प्रति ईमानदारी, यह आपको पहले ही सिखा दिया जाएगा जब आप 2 साल तक ट्रेनिंग पूरी करेंगे। कैसे रहना है, क्या आपका जो है ड्रेस कोड होना चाहिए, आप लोगों के साथ कैसे बात करेंगे, क्या आपका व्यवहार रहेगा, ये सब कुछ। तो अब जो विद्यार्थी हैं, जो नए विद्यार्थी आते हैं, जो पुलिस में जाना चाहते हैं या जिनका वर्दी का सपना होता है, यह जब तक जो चीज हमें मिलती नहीं है उससे पहले उसके लिए हम इतना पागल होते हैं कि हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि आप लोगों के ही मैं व्हाट्सएप पर स्टेटस देखता हूं, किसी का नहीं हुआ, उसका दिल टूटा हुआ है, उसके दुख भरे स्टेटस लग रहे हैं। जिसने ये मान लिया कि हां मैं जो है अंतिम रेस तक जाऊंगा और आखिर वही रेस को जीतता है। अभी 2, 3, 4 सवाल हैं, अपने इसके ऊपर बात करते हैं। कि एक सवाल जैसा कि मेरा रीट का एग्जाम है और मेरे नंबर इतने हैं, क्या मुझे फिजिकल में जाना चाहिए? अब उस व्यक्ति को क्या जवाब दिया जाए? जैसा यह सवाल अब से नहीं, यह पुलिस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी का सवाल शुरू से रहता है। मुझे आवेदन कहां से करना चाहिए, मेरिट क्या जाएगी, क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा क्या? अभी आप सब लोग घर पर हैं, सब सुन भी रहे हैं। आप मुझे बताएं कि आपने फिजिकल दे दिया क्या? हमने तो नहीं दिया। तो फिर कैसे तय कर सकते हैं आप कि आपका फाइनल होगा या नहीं होगा? सर, जयपुर कमिश्नरेट से ना एक लड़की के 114 नंबर आ रहे हैं। अच्छा भाई, जयपुर कमिश्नरेट से एक लड़की 104 भी आ रहे हैं। हाँ, तो फिर तो लगता है कि मेरा फाइनल हो जाएगा। अच्छा, अब यहीं पर जिसके ज्यादा नंबर हैं उसका फिजिकल पास ना हो और जिसके कम नंबर हैं उसके पास एनसीसी का और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा हो, नंबर तो बराबर आ गए। अब किसका चयन होगा? तो जब तक आप ये मन में सोचेंगे कि मेरा फाइनल होगा या नहीं होगा, मेरे इतने नंबर पर, क्योंकि कमेंट में भी ये चलेंगे सभी विद्यार्थियों के, मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, आपके इतने बन रहे हैं क्या? अब किसी का 45 नंबर पर भी चयन हुआ है, किसी का 60 पर भी हुआ है, किसी का 75 पर भी हुआ है, किसी का 118 पर भी नहीं हुआ। ये राजस्थान है। अलग अलग जिले की अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लोगों को पास किया गया। अब कई विद्यार्थियों का सवाल है कि मेरे नंबर ज्यादा थे तो मैं जनरल में पास हो गया, मेरे नंबर कम है तो मैं वहां रह गया, तो क्या सर जो जनरल में आया वही पास होगा? ये अपने ही सवाल अपने आप ही आप लोगों ने बना लिए। आप केवल ये सोचे कि मेरा जो है फिजिकल जो होना है उस दिन मैं बिल्कुल स्वस्थ रहूं और उस दिन वो जो फिजिकल वाला दिन है उस दिन मैं अच्छे से दौड़ जो है समय रहते हुए पास कर जाऊं, बस। उसके बाद 40,000 आउट होंगे, इसमें कोई दोराई नहीं है और ये सत्य है जिसे स्वीकार करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हम पागल बनते रहेंगे जीवन में। लेकिन उन 10,000 में से कईयों के सवाल है कि रीट का एग्जाम में तैयारी कैसे करूं? आप यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब पर आप कोई भी वीडियो देखते हैं उस पर एड आती है, आपको लगता है कि यार ये एड आती है, इससे कैसे निजात पाई जाए? आप 1 महीने का एड फ्री जो है वो सब्सक्राइब कर ले।
और उसके बाद दौड़ लगाते समय आप जीके हैं या आपका जो टॉपिक है वो आप उसके अंदर वीडियो में चलाएं और हेडफोन लगाकर दौड़ लगाएं। आपसे दौड़ भी होगी, धीरे धीरे आपके चीज दिमाग में वह चीजें रिमाइंड करेगी, बार बार सुनोगे तो बार बार आपको याद होगा। आप खाना बना रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, आप उनको सुने। अब हमें समय ऐसा ही देना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में प्रत्येक सफल और असफल इंसान के पास वही 24 घंटे हैं जो आपके पास है। एक घड़ी जो है आपके घर में लगी या मेरे घर में लगी, उसमें समय सेम ही है, बस काम करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो बात करते हैं अब, जैसे विद्यार्थी का भीलवाड़ा की कट ऑफ कितनी है ओबीसी से, ये सब अलग अलग है। मैं बता रहा हूं ना, किसी का पता ही नहीं लगा सकते। मोबाइल भरा पड़ा है, रोज रिप्लाई करता हूं, फिर उतने रिप्लाई करते करते उतने ही मैसेज वापस हो जाते हैं, क्योंकि उनको जब कहते हैं कि आपका हो जाएगा, फिर वो क्या कहते हैं, आप मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं। अब मैं दिल रखने के लिए कहूं या कैसे भी कहूं, आपको तो यही कह रहा हूं ना भी आपका चयन हो जाएगा। और जब आपका चयन हो जाएगा तो फिर आप दूसरी चीज सोचे ही ना भी, आप तो ये सोचे कि हाँ ठीक है, मेरे लिए कहा गया है, मेरा चयन हो जाएगा तो मैं तैयारी करता हूं। यहां लिखा है पुलिस दूरसंचार, क्या लिखा हुआ है, पुलिस दूरसंचार, पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर। अब क्या है कि जो टेलीकॉम वाले विद्यार्थी हैं, ये इसके लिए सबसे पहले अनिवार्य जो था आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अगर ये आपके पास नहीं है 12वीं में, तो ध्यान रखना आपको यहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप रेस से बाहर है, पहली चीज। ठीक। दूसरा, किसी की हाइट कम है, वो भी ना जाए, उसका भी जो है भाग्य यहां पर काम नहीं करेगा। किसका, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी। अब कोई कैटेगरी से है एससी एसटी के अंदर, अगर वो कैटेगरी में छूट लेता है तो उसके चयन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये बात विशेष करके सुन लेना। पहले उसको प्राथमिकता दी जाएगी जो निर्धारित शारीरिक मापदंड की योग्यता रखता है। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपका जो फिजिकल होगा वो होगा राजस्थान पुलिस अकादमी, जहां पर हर एक वर्दी वाले का सपना होता है, चाहे वो आरपीएस हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे वो कांस्टेबल हो। और यह भाग्य होगा उस विद्यार्थी का जिसको ट्रेनिंग करने का मौका यहां मिलेगा। जो जीवन में आप कहीं नहीं सीख सकते, सबसे ज्यादा वो आप यहां सीखेंगे। राजस्थान पुलिस की न्यू वैकेंसी 2026 में आएगी क्या गुरु, कितने पदों पर आएगी और राजस्थान के आने वाली वैकेंसी के लिए गाइड वीडियो बनाए। ल्यूसेंट पूनिया जी ने 100 रुपए भेजकर पूछा है, अरे भाया मान यही व्हाट्सअप कर ले तो, टीम ने फोन कर ले तो मैं यही बता दे तो, क्यों पैसा लगा रहे हो फालतू का। हाँ वीरेंद्र बटेसरा जी, मैंने कहा था कि आप मेरे पास आए, किताबें मॉडल पेपर बनाए, लेकिन उसके लिए पहले मुझे डेमो तो भेजे। ठीक है, हाँ ठीक है। ये कहां पर होगा, जयपुर में। अब जयपुर का जो ग्राउंड है, या जयपुर में जो विद्यार्थी टेलीकॉम से जो चयनित हुए हैं, या वो कहीं पर फिजिकल तो कर रहे होंगे, जयपुर के अंदर कहीं ना कोई जगह तो होगी जहां पर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। या तो सारे आप जो ग्रुप बनाकर बैठे हुए हैं, एक दिन तय कर लो कि हाँ हमारी दौड़ करवाई जाए, तो मैं किसी से बात करके, भाई यहां पर तो नहीं होगी, ठीक है, अपने कहीं पर मिलकर एक दौड़ का आयोजन करवाते हैं जिसमें सारे टेलीकॉम वाले विद्यार्थी आते हैं, तो वहां पर आपको नंबरों का पता लग जाएगा और किसकी दौड़ कैसी है यह भी पता लग जाएगा, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन आपका दौड़ के बाद है। और इस दौड़ के बाद भी कई लोग जो हैं वो मेडिकल में। अब मेडिकल में और दौड़ में अंतर क्या रहेगा, यहां पर दो चीजें हैं। यहां पर जिनको आंखों से रंगों का पता नहीं चलता है, कलर ब्लाइंड जिनको है, वो तो यहां पर बाहर होंगे ही होंगे, 100% बाहर होंगे। या किसी को कोई भयंकर बीमारी है वो भी बाहर हो जाएंगे। कुछ लड़कियों का सवाल था कि सर कुछ लड़कियां जो है वो गर्भवती है और वह चयनित भी हुई है, लेकिन क्या उनको समय मिल जाएगा आगे? बिल्कुल। उसके लिए आपको
कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी, जिस दिन आपका फिजिकल होगा उस दिन ग्राउंड में जाना पड़ेगा, फिर वहां से आपको अनुमति मिलेगी, फिर आपको जो है डिलीवरी के बाद में समय दिया जाएगा, उस समय फिर आपकी दौड़ होगी। ठीक है, बाकी जो वर्दी की तैयारी करते हैं उनको ये सब कुछ पहले थोड़ा सा समझना चाहिए। आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। ठीक है, हाँ, तो ये तो है टेलीकॉम वालों का। तो यहां पर एडमिट कार्ड जो है, अब हम बात करें भी एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, तो एडमिट कार्ड जैसे आपके एग्जाम के हुए थे 4-5 दिन पहले, वैसे जारी हो सकते हैं जब समय मिलेगा, और उनको समय मिलेगा तो पहले भी जारी कर देंगे। ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आपका यहां नंबर आ गया वही बस बहुत बड़ी बात है आपके लिए। दूसरा, अब जो जिला पुलिस वाले हैं, जिला पुलिस फिजिकल, वो कब से कब तक बताया गया, यहां पर देखो उदयपुर नगर निगम के द्वारा 7/12/2025 से 16/12/2025। ठीक है, तो आप दौड़ की तैयारी रखें। दिसंबर के अंदर अंदर जो है यहां पर आपका चयन होना तय हो जाएगा, और 9 वर्ष में आपको बधाई संदेश मिल जाएगा। अगले साल ही वो जनवरी में आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, क्योंकि ये भी एक समस्या है। अब अभी सवाल ये था पुलिस का आवेदन करते ही भर्ती कब आएगी, इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, ये सब आपके सवाल रहे हैं। पेपर हार्ड आएगा या नॉर्मल आएगा, आवेदन किस जिले से किया जाए, कितने % में करके आऊं, ये सारे सवाल रहे। जब पेपर का रिजल्ट आता है तो फिर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आने के बाद में फिजिकल कब होगा, फिजिकल पास होने के बाद में मुख्य रिजल्ट कब आएगा, मुख्य रिजल्ट आने के बाद में हमें ज्वाइनिंग कब दी जाएगी, ज्वाइनिंग देने के बाद में ट्रेनिंग पर कब भेजा जाएगा। उसके बाद एक विद्यार्थी जो है फिर वासु सर को भूल जाता है। फिर वो क्या करता है, सुबह 4 बजे उठता है, रात के 12 बजे तक एक धाप एक, ठीक है, और जय हिंद पर विश्वास करता है, और उसके बाद अपने काम पर लग जाता है। लेकिन मेरा मानना है आप धैर्य रखें, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई आगे वाली कौन सी, मैं फिर बार बार कहता आ रहा हूं, आपके पास सब इंस्पेक्टर जो है वो अवसर है, इसे भुला ना देना जो असफल हुए हैं। और 2026 के अंदर आने वाली भर्ती के लिए सबसे पहले आपको तैयारी करनी है, तो वो अच्छे से सीईटी की तैयारी करें। पुलिस की तैयारी जैसा मैंने आपको कहा था और गारंटी के साथ कहा था, आप अपने घर पर पड़ी हुई इस किताब को उठाकर देख लेना, उस सिंघम बुक को। जब आपने ली थी तब से लेकर आज तक जो एग्जाम हुए हैं, चाहे वो राजस्थान जीके का हो, चाहे वो इंडिया जीके का हो, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का हो, उसमें से सारे प्रश्न आपको 99% मिले होंगे। बस वैसे ही आगामी जो सब पुलिस एलडीसी की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी बस सीईटी की जो बुक तैयार की है वो फ्री दे रहा हूं बैच के साथ, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिलेक्शन सीईटी बैच के साथ आपको वही बुक फ्री मिलेगी। थानेदार बैच के साथ भी 8 किताबों का सेट आपको फ्री मिलता है। आप पढ़िएगा और पढ़ने वाला विद्यार्थी आगे जाएगा। बाकी जिसमें धैर्य है वह अच्छी सफलता को पाता है। आपकी एक सफलता आपका जीवन तय नहीं करती है। जय हिंद, जय भारत, सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं। दौड़ लगाएं। अगर आप जयपुर में हैं तो आप मुझसे आकर मिल सकते हैं, आप अपने ग्रुप के साथ। थैंक यू।